मिठाई हमने और आप चल रहे हैं दीदी के घर। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। और आज है 29 जुलाई, दिन शुक्रवार, और सारा काम हमने ख़त्म कर दिया है क्योंकि आज हमको जाना है। और दोबारा से नहाकर हम आ गए हैं क्योंकि बाल धुलना था, तो सुबह बहुत जल्दी थी तो बाल धुले नहीं थे। ऐसे ही बच्चों के लिए खाना पीना सब बनाया और झाड़ू और साफ़ सफाई सारी हो गई है हमारी, और अच्छे से खाना पीना सब बनाकर रख दिया है क्योंकि आज हमको जाना है अपनी ननद के यहाँ त्योहारी लेकर, जो सावन में त्योहारी जाती है। हमारे यहाँ यूपी में जाती है बेटियां बहनों के यहाँ। तो पहले हमने साड़ी वो पहनी थी, लेकिन फिर दोबारा से हमको बदलनी पड़ी। इसका भी एक बड़ा कारण हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान आज हमारा हो गया है क्योंकि आज इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मेरी साड़ी प्रेस की है और मेरी साड़ी ही जला दी। इनको भी नहीं पता चला, जब हमने साड़ी पहन ली तो सिर के पल्लू पर बाद में पता चला कि हमारी साड़ी जली हुई है। फिर हमने ये वाली साड़ी पहनी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हमारी मम्मी ने भेजा था, तो वही साड़ी फिर पहन ली। और वो साड़ी अभी 2-4 बार ही पहनी है। ऑरेंज वाली जो पहले पहनी थी, मुझे बहुत बड़ा सोच हो गया कि मेरी साड़ी जल गई, वो भी जली है तो सिर पर, तो पहनने कहीं जाने के लायक भी नहीं है। तो ये भी रेडी हो गए हैं और हम भी तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों 11 बज चुका है और हमारी तैयारी हो चुकी है और अब आज हम चल रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ, यानी कि कानपुर। त्योहारी लेके जाना है तो सोच रहे हैं हम भी चलो घूम आते हैं साथ में। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। काफी टाइम हो गया है, अब जाकर तैयारी हो पाई है सारा काम करके। तो चलिए जल्दी करते हैं, देर ना करते हुए। चलिए चलते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दीदी के यहाँ और आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और जो दोस्त हमारे कानपुर के हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे कि हम किधर से जा रहे हैं। तो ये तो अभी हमारे गांव का नज़ारा है, गांव के बाहर का। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, देखिए चारों तरफ हरियाली हो गई है। सब छोटे से बड़े पेड़ पौधे हमारे बिल्कुल हरे हो गए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो यहाँ हम आ गए हैं सिटी में, और ये जगह तो आप लोग पहचान गए होंगे बिल्कुल, क्योंकि आप लोग कानपुर में रहते हैं बहुत सारे दोस्त हमारे। तो ये है कानपुर का चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर घर के बगल से ही हाईवे है, तो उसी हाईवे से हम लोग जा रहे हैं। तो ये चिड़ियाघर है। तो कानपुर में हमारी दीदी रहती है, यानी कि हमारी ननद जो अकेली हैं। आप लोग पूछते हैं ना कितने भाई बहन हैं, तो 4 लोग हम लोग थे और दीदी हमारी अकेली थी। तो एक भैया तो अभी हाल में ख़त्म हो गए हैं, मतलब नहीं रहे हैं, 1.5 महीना हुए हैं अभी, आप लोग जानते हैं। बाकी 3 लोग अब बच्चे हैं और दीदी हैं, 4 लोग हम लोग हैं। तो दीदी मतलब सभी लोग हमसे बड़े हैं। और यहाँ पर ले रहे हैं मिठाई ले जाने के लिए। देखिए ये ले ली है मिठाई हमने और अब चल रहे हैं दीदी के घर। हमारी आवाज़ भी नहीं आती होगी क्योंकि बहुत शोर हो रहा है। तो चलिए वहीं पर मिलते हैं आपसे। और ये हैं हमारी दीदी, हमारी ननद, जो कि 4 भाइयों के बीच अकेली हैं। अब तो 3 ही भाई रह गए हैं। तो हम इनके पापा मतलब जा रहे थे त्योहारी को। हमारे यहाँ यूपी में बेटियां बहनों के यहाँ हर त्यौहार में जाया जाता है लेकर, जो कुछ तो आपसे हो सके। तो वही मिठाई तो वैसे भी जाती है और इतनी बड़ी खुशी आप लोगों ने दे दी है तो दोगुनी मिठाई ले गए थे। तो वही खुशी बांटने गए थे। हमने कहा हम भी चलते, वैसे तो ये जाते, हमने कहा हम भी चलते हैं, शाम को वापस ही आना है। तो चले आएंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ा सा दीदी के बेटे ने शूट किया है और बाकी कभी मिलवाऊंगी सबसे और पूरा घर दिखाऊंगी। सब लोग बहुत अच्छे हैं। और अब हो रही है हमारी विदाई, शाम का समय है। तो अब क्योंकि घर भी जाना है, बच्चे हैं अकेले, तो
जाते तो रहते हैं हम दीदी के यहाँ, लेकिन रुक नहीं पाते हैं, फिर वापस ही आना पड़ता है हमको शाम को, क्योंकि घर में फिर दोनों लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, कहीं पर रात में रुक नहीं पाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर। इतना ही बहुत हो जाता है, सबको देख लिया, सबसे मुलाकात हो गई, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है और हम भी खुश, वो लोग भी खुश कि चलो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, और हम भी खुश हो जाते हैं, चलो सबसे मुलाकात हो गई है। और जो छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती हैं सबसे आपस में बांट लेते हैं तो खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। और उसके बाद ये क्लिप है कल की, यानी कि संडे की, यानी कि 31 जुलाई की। तो हमारी लीपा पोती चालू है, क्योंकि छोटा सा सेलिब्रेशन हम करेंगे अपनी पहली पेमेंट का, जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मुझे मिली है, आप लोगों ने दी है। तो थोड़ी सी खुशियाँ हम दुगना करना चाहते हैं अपनों के साथ, जो समय के साथ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमको दूर कर देती हैं। हमारे ससुराल वाले हों या मायके वाले हों, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हमको दूर होना पड़ता है। लेकिन ये छोटे छोटे मौके हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो एकजुट हमको कर देती हैं, हम और हमारे रिश्तों को और भी मजबूत कर देती हैं। तो हमने कहा क्यों ना छोटी सी कोशिश है कि सबको एक जगह खाना पीना हो और एक जगह बैठकर खाना पीना खाया जाए, बनाया जाए, एक दिन के लिए ही सही, क्योंकि ज़्यादा तो मैं बड़ी बात नहीं मारती हूँ। सब लोग अपना अपना कमाते खाते हैं, वो लोग अलग हैं, और किसकी वजह से ये सब हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं वैसे भी किसी की बुराई नहीं करती हूँ। मुझसे जितना हो पाता है मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ अपने परिवार को। और ये देखिए, ये दोनों आज हैं घर में, संडे है तो ये दोनों दुनिया का सब ये डिज़ाइन बनाओ वो डिज़ाइन बनाओ बताती रहती हैं। वैसे तो मैं ये सब नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और डिज़ाइन बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये दोनों पीछे पड़ी हैं, तो ये डिज़ाइन बना रही हैं और मैं गोबर से लिपती जा रही हूँ, यही हो रहा है आज। तो पूरे घर की लिपाई करनी है तो कर लिया है, और भूख बहुत तेज़ से लगी है। बज गया है करीब 2 बज गया है मैं लिपाई करती हुई, और सिर्फ खिचड़ी बनी थी, काम की वजह से खिचड़ी बना ली थी। तो हम अब खाना खा रहे हैं, और ये लोग मंदिर सही कर रहे हैं। पूरी अबरी जो है वो पुरानी, थोड़ी सी नई बीच में लगाई थी, वो भी हटवा दी है, पूरी अबरी हटा दी। और ये देखिए मिट्टी का ही मंदिर हमने बनाया था, जैसे किचन बनाई है ना वैसे ही मिट्टी का मंदिर बनाया था, क्योंकि कोई अलमारी नहीं थी। तो मिट्टी के मंदिर में अबरी चिपका दी थी, तो अबरी वो हटा के नई अबरी लाए हैं, लेकिन एक कलर की नहीं मिली है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नई तो हो जाएंगी, अलग अलग कलर की हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये लोग मंदिर सजा देंगे, उसके बाद हमको खाना पीना बनाना है। सबको मतलब घर में जो है हम लोग 3 देवरानी जेठानी है, क्योंकि एक जेठानी तो हमारी नहीं रही हैं, भैया हमारे नहीं रहे, दोनों लोग नहीं हैं, तो 3 ही लोग बचे हैं। तो यहाँ पर खाना बनने जा रहा है, 3 चावल हम बनाने जा रहे हैं, और छोला उबाल कर रख दिया है, दूध भी उबाल कर रख दिया है। और हमारी बड़ी जेठानी इधर बैठी हैं, तो उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। सब लोग मिलकर खाना बनाएंगे, खाएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, यही तरीका होता है खुशियाँ मनाने का हमारा। तो पूड़ी का आटा यहाँ पर लगाया जा रहा है, अजवाइन, हींग और नमक सब डाल दिया है। तो आटा लगा के रख देंगे, तब तक सेट होगा। और ये है मेवा रखी हुई है खीर के लिए, और ये गरी है, और ये सब व्यवस्था हमने करके रखी है। लहसुन और अदरक का पेस्ट सब पीस कर रख दिया है, प्याज और टमाटर, छोले का भी सब इंतज़ाम कर दिया है, सिर्फ खाना बनाने के लिए रह गया है। और ये दूध 2 लीटर लिया था सुबह, तो इसकी खीर बन जाएगी। खीर, छोला, पूड़ी और चावल घर के ही बना लिए थे, तो चावल हो जाएंगे। और यहाँ लड्डू मंगाए थे, तो लड्डू रौनक पैक कर रही है, कनक पैक कर रही हैं लड्डू। तो ये शाम को देने के लिए हो जाएंगी सबके लिए, गाने मतलब भजन गाने के लिए सबको बुलाएंगे गांव के सभी लोगों को, तो उनको देने के लिए पैक करा रहे हैं। और
और यहाँ पर ये बड़ी जेठानी है जो बेल रही हैं, जो निकाल रही हैं, उनसे छोटी जेठानी है और हम सबसे छोटे हैं, दीदी से भी छोटे, ननद से भी छोटे हैं, सबसे छोटे हम हैं। तो वो लोग पूड़ी बना रही हैं, हम इधर छोला बना रहे हैं। खीर बन गई है और चावल बन गए हैं। खाना लमसम रेडी हो गया है हमारा। उसके बाद खाना खाएंगे। तो खाना हमारा रेडी हो गया है, तो थाली लग गई है भगवान जी के लिए, अपने गुरु जी के लिए भोग लगा रहे हैं हम। तो थोड़ा थोड़ा जो कुछ बनता है सब कुछ रख लिया है, खीर, चावल, छोला और पूड़ी, यही सब भोग लगा देंगे। और बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मैं कमेंट में बहुत कम देती हूँ, वो आज आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम किसी न किसी को तो अपना इष्ट मानते हैं, चाहे हम हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों। और जिस रूप में हम भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, उसी रूप में हमको भगवान मिल जाते हैं। तो बस मंदिर को देखते ही आपको जवाब मिल जाएगा। तो और जो लोग नहीं मानते हैं तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि गलती हमारे गुरुओं की नहीं होती, हमारे भगवान की नहीं होती, गलती हमारी होती है। उनके नियम पर नहीं चल पाते हैं, तब दोष हम भगवान को देते हैं। क्योंकि भगवान इस संसार में सिर्फ एक ही हैं, रूप अनेक बनाए हैं उन्होंने। तो किसी की भी अवहेलना हमें नहीं करनी है, हमें किसी के बारे में गलत नहीं लिखना है। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इनके बारे में गलत कमेंट मत करना। क्योंकि और तो कुछ ज़्यादा नहीं कहती हूँ, मुझे नई ज़िंदगी मिली है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद ये शाम का समय है, देखिए हमारे घर के बच्चे सब खा रहे हैं खाना। बच्चे क्या, मम्मी हैं, उनके पापा हैं और जेठानी के लड़के हैं, रीशु है बैठा है, और ये जेठानी की बेटियां हैं जो खाना परोस रही हैं। जो साड़ी पहने हुए हैं, अभी नवंबर में शादी हुई थी इनकी। और ये जो बैठी हैं पीछे, ये हैं छोटी बेटी इनकी। 3 बच्चे इनके हैं, 3 बच्चे मेरे हैं, 2 बेटी 1 लड़का और 2 बेटी 1 लड़का हमारे हैं। और बड़ी वाली जेठानी का 1 लड़का है, वो आ नहीं पाए हैं। दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये जो खाना खा रहे हैं ये भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये यहीं पर थे और वो आ नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। और बाहर रहते हैं ये लोग, यहाँ गांव में नहीं रहते हैं पढ़ाई की वजह से। और अब वो लोग खाना खाकर चले गए हैं। तो ये हमारी जेठानी है पीली साड़ी वाली, और बगल में उनकी बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है। और फिर कनक रौनक है, ये जो खाना परोस रहे हैं इनकी छोटी बेटी है। तो यही है पूरा परिवार हमारा। और जो बड़े जेठ हैं वो नहीं आ पाए थे खाना खाने के लिए, उनके लिए घर चला गया था खाना, इसलिए उनको नहीं दिखा पाए। कभी मौका मिला दिखाएंगे आपको, क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट में खाने वाले थे, तो कह रहे थे हमको यहीं पर रख दो। तो हम अभी नहीं खाएंगे क्योंकि यहाँ पर गाना गाने वाले लोग आते जा रहे थे, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे थे। क्योंकि अभी सब लोग आने लगेंगे तो हमारा खाना भी नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। वैसे तो कैमरे के सामने आकर हम आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाए हैं, कि जब ज़्यादा इकट्ठा लोग होते तो शोर शराबा बहुत होता है। और अकेले क्या खुशी मनाएंगे आप, जब सब लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं, एक साथ खाते हैं। रोज़ तो नहीं हो पाता ऐसा, लेकिन जब तो बहुत अच्छा लगता है और हमारी खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। और ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हम छोटे छोटे तरीके जो हमारे होते हैं खुशियाँ मनाने के, ये हमारे रिश्तों को जोड़ कर रखते हैं कहीं ना कहीं। तो अच्छा लगता है, मुझे ऐसा करते हुए अच्छा लगता है, चाहे ससुराल में हो चाहे मैके में हो। तो इसीलिए हमने कहा क्यों ना एक जगह एकजुट होकर एक जगह रहकर आज हम लोग खाते बनाते हैं, गाते बजाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में इतनी टेंशन है आज के समय में, हम लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं। तो ये जब ये मौके मिलते हैं ना गाने बजाने के, तो हम लोग सब भूल जाते हैं, अपनी टेंशन भूल जाते हैं, अपने काम धंधे भूल जाते हैं, ईर्ष्या दोष भूल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भूल जाते हैं, सिर्फ मस्त हो जाते हैं गाने में, कीर्तन भजन करने में, ईश्वर का नाम लेने में। तो कभी कभी तो बनता है ये चांस मिले और हम लोग सराबोर हो जाएं भक्ति में, तो वही आज हो रहा है।
और अगर अभी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारा गाना बजाना खाना पीना साथ मिलकर सभी लोग, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। जैसे कि आप लोग हमेशा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए और हमको रास्ता दिखाते रहिए। तो चलिए थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहती हूँ। ईश्वर कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहिए, खुश रहिए, मौज करिए। इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।